हेलो फ्रेंड्स। पर्सनल ईयर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 3 के बारे में। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन कैसे होती है और पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं बर्थ डेट के साथ, ये मैं अपनी पहली 2 वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आज फिर से बता देता हूँ। मैं यहाँ पर बर्थ डेट लेता हूँ 21 अक्टूबर 1972। इस बर्थ डेट में एक बर्थ ऑफ डेट है, बर्थ ऑफ मंथ है एंड बर्थ ऑफ ईयर है। तो बर्थ ऑफ ईयर का पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है, उसको हटा देंगे और डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ ऑफ बर्थ के साथ जिस ईयर का कैलकुलेशन करना है वो ईयर लगा देंगे। सपोज़ हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं 2024 की, आने वाले साल 2024 के पर्सनल ईयर के कैलकुलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21/10/2024। अब इस पूरी डिजिट को जोड़ देंगे और तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना आ जाए। वो सिंगल डिजिट जो आएगी, वो डिजिट जो बची होगी, वो होगा आपका पर्सनल ईयर। यहाँ पर जोड़ते हैं 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 2 8 और 4 12। अब 12 को भी जोड़ देंगे, 1 + 2 = 3। यानी कि इस बर्थ डेट के लिए आने वाला साल 2024 पर्सनल ईयर 3 होगा। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन क्यों करते हैं न्यूमेरोलॉजी में? फ्रेंड्स, हमें कई बार नहीं पता होता है हमारे आने वाला साल कैसा होगा। इस साल में हम क्या प्लानिंग करें, हम कैसे प्लान करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें। ये आने वाला साल हमारे लिए क्या लेकर आया है, ये आने वाला साल पर्सनली हमारे लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट लेकर आया है। अगर हमें इसका ज्ञान पहले से ही होगा तो हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और अच्छे से उस साल का यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ को नेविगेट करने के लिए। और मेरा मकसद भी यही है कि आप इस चैनल को देखकर समझें और अपनी लाइफ को नेविगेट करने के लिए पूरा प्रयास करें, और मैं आपके साथ हूँ। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करके आप जान सकते हैं कि आने वाला साल आखिर हमारे लिए क्या लेकर आया है और हम उस साल में क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरह की लाइफ हम अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें पहले से ही पता होगा तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे आने वाले साल 2024 की प्रेडिक्शन पर्सनल ईयर 3 के लिए। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप न्यूमेरोलॉजी के ज्ञान से भरपूर ये वीडियो मिस न कर पाएँ। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि नॉलेज औरों तक भी पहुँचे और वो भी अपनी लाइफ को नेविगेट कर सके। साल 2024 पर्सनल ईयर 3। पर्सनल ईयर 3 को रूल करते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति हैं गुरु, देवताओं के गुरु, काउंसलर, सलाहकार। अब देवताओं के गुरु हैं। गुरु कौन होते हैं? गुरु हमारी लाइफ में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हम गुरु के पास जाते हैं उनकी राय लेने के लिए, उनके एडवाइस लेने के लिए कि हम यहाँ पर फंस गए हैं, क्या करें। तो गुरु अपनी एडवाइस देते हैं। गुरु हमारी लाइफ में हमें एजुकेशन देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो गुरु के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हुए, इन बातों से आपको लग गया होगा कि पर्सनल ईयर 3 के पास, यानी जुपिटर के पास, बृहस्पति के पास, देवगुरु बृहस्पति के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। इनके पास डिपार्टमेंट है ज्ञान, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी। गुरु आपकी रुचि धर्म में भी बढ़ा सकते हैं। तो इनके पास डिपार्टमेंट है एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज। यानी कि पर्सनल ईयर 3 आपको दे सकता है भरपूर नॉलेज, भरपूर ज्ञान। एजुकेशन में आपको हिट कर सकता है और आपके लिए स्पिरिचुअल ईयर हो सकता है। तो अगर आपकी बर्थ डेट के साथ कैलकुलेट करने पर आने वाला साल 2024 आपके लिए पर्सनल ईयर 3 आया है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह साल आपके लिए एजुकेशन से भरपूर रहेगा, नॉलेज से भरपूर रहेगा और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से भी भरपूर रहेगा। अगर आपकी इन विषयों में रुचि है
आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं या कोई नॉलेज ले रहे हैं, तो यहाँ नॉलेज और एजुकेशन में आप सफल हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसका एग्ज़ाम इस नेक्स्ट ईयर में है और उसका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है और उसने अच्छे से मेहनत की है, तो वो डेफिनेटली सफल हो सकता है। एजुकेशन 2 टाइप की होती है, एक फॉर्मल एजुकेशन, एक इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन होती है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये जो एजुकेशन है सारी फॉर्मल एजुकेशंस हैं। और एक इनफॉर्मल एजुकेशंस होती हैं जैसे ऑकल्ट साइंस, टैरेट, रेकी, ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन होती हैं, हीलिंग। ये आने वाला साल इन दोनों तरह की एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा साल है। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है और अपनी एजुकेशन इन फील्ड्स में करना चाहता है और उसका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, तो ये साल उसके लिए बेस्ट हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। अब पर्सनल ईयर 3 के डिपार्टमेंट है एजुकेशन, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी। तो ये आने वाला साल मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए कैसा बिहेव करेगा, ये हम अभी जानेंगे। बात करें मूलांक 1 की। मूलांक 1 जिसे रूल करते हैं सन यानी किंग। अब राजा के घर सलाहकार आए हैं, 1 साल के लिए आए हैं। गहरी मित्रता है, गहरी आपसे संबंध है। तो बात अगर एजुकेशन, नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की करें तो यहाँ पर 100% लक फैक्टर वर्क करेगा नंबर 1 के लिए, मूलांक 1 के लिए। बट बात अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स की करें तो क्योंकि नंबर 3 के पास उनका जो डिपार्टमेंट है नॉलेज, एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का ही है, मॉनेटरी डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, तो यहाँ लक फैक्टर राजा का 50% तक बेटर रहेगा, 50% तक साथ देगा। मूलांक 2 जिसे रूल करते हैं मून यानी चंद्रमा। अब रानी के घर सलाहकार आए हैं, दोनों की आपस में खूब बनती है, दोनों की मित्रता है। अगर बात करें नॉलेज, एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी की, तो लक फैक्टर 90 to 100% वर्क करेगा। और मॉनेटरी बेनिफिट की अगर बात करें तो लक फैक्टर 40 to 50% बेटर रह सकता है। मूलांक 3 जिसे रूल करते हैं जुपिटर। अब सलाहकार के घर सलाहकार आए हैं, देवगुरु के घर देवगुरु आए हैं, मित्रता है आपस में गहरी संबंध है। तो बात अगर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज की करें तो लक फैक्टर 100% वर्क करेगा। एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं मूलांक 3 वाले व्यक्ति। अगर मॉनेटरी बेनिफिट की बात करें तो लक फैक्टर 40 to 50% रहेगा। मूलांक 4 जिसे रूल करते हैं राहु यानी रिबेलियस पर्सन। अब राहु के घर देवगुरु बृहस्पति आए हैं, 1 साल के लिए आए हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति को राहु से कुछ लेना देना नहीं है, वो एक सात्विक व्यक्ति हैं और वो रिबेलियस व्यक्ति है। बट राहु को भी देवगुरु से कोई वैर नहीं है। तो अगर नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो लक फैक्टर 80 to 90% अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मॉनेटरी बेनिफिट की बात करें तो लक फैक्टर 40-30% ही बेटर रहेगा। मूलांक 5 जिसे रूल करते हैं मर्क्यूरी यानी बुध, राजकुमार। अब राजकुमार के घर मंत्री आए हैं, सलाहकार आए हैं, देवगुरु आए हैं। तो एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज में लक फैक्टर 100% तक इनको देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। बात करें अगर मॉनेटरी बेनिफिट की तो लक फैक्टर 50-40% ही बेटर होगा, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट्स डिपार्टमेंट नहीं है देवगुरु का। देवगुरु का डिपार्टमेंट है स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन एंड नॉलेज। क्योंकि गुरु हमेशा आपको मार्गदर्शक होते हैं, गुरु हमेशा आपको राह दिखाते हैं और आप अगर कहीं भटक गए हैं तो आपको सही रास्ता दिखाते हैं गुरु। तो गुरु के पास एडवाइजेज होती हैं, एजुकेशन होती है, नॉलेज होती है। बात करें मूलांक 6। अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। मूलांक 6 जिसे रूल करते हैं वीनस यानी दैत्य के गुरु। अब दैत्य के गुरु दैत्य के गुरु के घर देवगुरु आए हैं 1 साल के लिए।
आपस में बनती नहीं हैं, आपस में मित्र नहीं हैं अच्छे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, रादर देन माइनस भी हो सकता है। हेल्थ में, रिलेशंस में, बिजनेस में या जॉब में कुछ माइनस हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो इन्हें मूलांक 6 वालों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए इस साल में, अगर उनका पर्सनल ईयर 3 है तो। मूलांक 7 जिसे रूल करते हैं केतु। केतु के पास विजडम है, बुद्धिमता है। उधर ज्ञान और बुद्धिमता आपस में अगर मिल जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हालांकि केतु से देवगुरु को कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी नॉलेज, एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी में केतु को ये 80 to 90% तक दे सकते हैं जो वो चाहते हैं मूलांक 7 वाले व्यक्ति। अगर मॉनेटरी बेनिफिट की बात करें तो लक फैक्टर 30 to 40% तक बेटर रह सकता है। मूलांक 8 से रूल करते हैं शनि। अब शनिदेव के घर देवगुरु आए हैं, आपस में मित्रता है। शनि भी एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि नॉलेज और मेहनत से ही इंसान को देते हैं। अगर इंसान मेहनती है तो शनिदेव की पूरी कृपा होती है, अगर इंसान डिसिप्लिन्ड है तो शनिदेव की पूरी कृपा होती है। अब देवगुरु आए हैं, देवगुरु भी एजुकेशन और नॉलेज देते हैं। तो अगर बात करें मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए, ये साल नॉलेज और एजुकेशन में, स्पिरिचुअलिटी में 80% तक बेटर होगा। देवगुरु उनको 80% तक सफलता दे सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, नॉलेज लेने में और स्पिरिचुअलिटी में। जहाँ तक मॉनेटरी बेनिफिट का सवाल है तो 30% तक लक बेटर रहेगा मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए। मूलांक 9 जिसे रूल करते हैं सेनापति, मार्स यानी मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है न्यूमरोलॉजी में। अब सेनापति के यहाँ सलाहकार आए हैं। हालांकि सेनापति को सलाहकार से कुछ लेना देना नहीं होता है, बट राजा के कहने पर सेनापति को देवगुरु से सलाह लेनी भी पड़ सकती है। तो बात करें अगर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज की, तो लक फैक्टर 80% तक बेटर होगा। देवगुरु बृहस्पति इनको नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन सेक्टर में 80% तक सफलता दे सकते हैं। और अगर मॉनेटरी बेनिफिट की बात करें तो 40% तक लक बेटर रहेगा मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो आने वाले साल 2024 की प्रेडिक्शन पर्सनल ईयर 3 के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बात करेंगे आने वाले साल 2024 के प्रेडिक्शन पर्सनल ईयर 4 के लिए। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।